हेलो फ्रेंड्स, कैसा हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो मेरा चैनल है ये टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स की और नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है। और फ्रेंड्स, आप इसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी लोग हैं जो चैनल पर बने हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, चलिए मैं जो आज लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है लेक्चर मेरा प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं उसमें अलग अलग सेक्शंस में अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिए। बायोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। एंड DSSB का जो नेचुरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी अपलोड है, पूरा पेपर अपलोड है। आप लोग उसको कोई भी सेक्शन लेकर के देख सकते हैं। फिजिक्स की और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है, आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। जितने भी लोग कोई भी एग्ज़ाम जो कि साइंस का है और जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन इज कॉल्ड। ओके, ट्रांसलेशन के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो डीएनए है, डीएनए से जो आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैं अपने जो लास्ट या प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में वहाँ पे मैंने समझाया है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए या आरएनए से जो हमारे पास प्रोटीन जो बनती है ये जो कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशन कहलाता है। ओके, तो ट्रांसलेशन के बारे में बात की जा रही है। और ये जो ट्रांसलेशन होता है फ्रेंड्स, ये एक मैकेनिज़्म होती है। इसमें होता क्या है, जो ट्रिपल्स बेसिस के सीक्वेंस होते हैं मैसेंजर आरएनए के। ओके, तो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए में जो आपका ट्रिपलेट बेस का सीक्वेंस होता है। ओके, ट्रिपलेट बेसिस आपको पता है। सपोज अगर मैं AUG की बात करूं तो ये कोडॉन है, ट्रिपलेट बेस है। ओके, अगर मैं GUG की बात करूं तो इसमें भी आपका 3 बेस है। जैसे G फॉर आपका जो है वो गुआनिन है, U फॉर यूरेसिल है, G फॉर गुआनिन है। ओके, इस तरीके से ये बेसिस होते हैं। और आपको पता है जो कोडॉन है उसमें 3 बेसिस, ट्रिपलेट बेसिस, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ये जो बेसिस होते हैं मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल पे, वो क्या होते हैं, वो जो है एमिनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, एमिनो एसिड के सीक्वेंस में ये कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, एमिनो एसिड्स। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो आपका ट्रिपलेट कोड है, ओके, जो ट्रिपलेट बेसिस हैं आपके जो मैसेंजर आरएनए में, और वो एमिनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और ये प्रोसेस होता कहाँ है फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का वो होता है राइबोसोम पे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये जो होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उससे भी एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स। ओके, और राइबोसोम्स में आपको पता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें आपका 70S टाइप का राइबोसोम होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि यूकैरियोट जो है उसमें आपका 80S टाइप का राइबोसोम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, और जो ट्रांसलेशन होता है उसकी जो स्टेप्स होते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहीं पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे पास ट्रांसलेशन का स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। कभी कभी फ्रेंड्स जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है सिर्फ स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि आप इन स्टेप्स को अरेंज करिए। तो यहाँ पे आप स्टेप्स भी नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले एक्टिवेशन होता है एमिनो एसिड्स का। तो देखिए, जो अमीनो एसिड है, जैसे कि हमारा जो एक अमीनो एसिड, मान लीजिए कोई भी आप अमीनो एसिड लेंगे उसके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो और एंजाइम जो यूज़ होता है वो एंजाइम होता है एमाइनो एसाइल ट्रांस RNA सिंथेटेज। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र RNA, जिसको हम लोग tRNA भी बोलेंगे। और ये जो है आपका आगे जो होगा सिंथेटेज होगा। ओके, यहाँ पे है सिंथेटेज। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, देखिए अमीनो एसिड जो है, अमीनो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एंजाइम है वो एमिनो एसाइल ट्रांस
सॉरी ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए सिंथेटेज है, जिसको हम लोग सिर्फ ई से डिनोट करेंगे। ओके, सिर्फ हम लोग इसको ई से डिनोट कर लेंगे। इतना आपने समझ लिया। देन अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो होता है एंजाइम, ये क्या करता है, ये एमिनो एसिड से सबसे पहले बाइंड करता है। ठीक है, जिस एमिनो एसिड पे इसको एक्शन लेना होता है, एमिनो एसिड पे बाइंड करता है और एटीपी भी साथ में जुड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये एमिनो एसिड के लिए मैंने ए लिख दिया है प्लस, क्योंकि साथ में एटीपी ज़रूरी है इसको एनर्जी देने के लिए। और यहाँ पे आपका जो एंजाइम जो अभी मैंने बताया था वो है प्लस। ऑयन कौन सा यूज़ होता है, मैग्नीशियम ऑयन 2+ यूज़ होता है। फिर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है फ्रेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, A1, जो अभी यहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड था, और ये जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP में कन्वर्ट हो जाता है साथ ही में। और साथ ही में आपका ई कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम का कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका चूँकि ATP जो है वो यहाँ पे AMP में कन्वर्ट हुआ है, तो साथ में और क्या ऐड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हो जाएगा। इतनी रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपकी होती है। देन उसके बाद में आगे आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है चार्जिंग। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। फिर ट्रांसफ़र आरएनए की चार्जिंग की जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना था, उस कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र आरएनए ऐड हो जाता है सिंपली, और यहाँ पे आपका क्या होता है, वो एमिनो एसिड AA1 और टीआरएनए दोनों जुड़ जाते हैं। और अगेन आपका AMP जो होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एंजाइम, वो अलग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए जुड़ता है, इसको चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसका फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन होता है, उसमें भी खुद इटसेल्फ जो है बहुत सारे स्टेप्स हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन का अब बनना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तो जिसमें ये आपका मेनली थ्री प्रोसेस जो इसमें है वो नाम दिया गया है इसको। कॉम्प्लेक्स होता है ये, इसमें क्या होता है, सबसे पहले चेन इनिशिएशन होता है, देन उसके बाद चेन इलॉन्गेशन हो जाता है, और उसके बाद चेन टर्मिनेशन हो जाता है। देन उसके बाद जीन का एक्सप्रेशन है, वो तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, चेन टर्मिनेशन आपका जब हो जाएगा, तो टर्मिनेशन के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कौन से कोडॉन यूज़ होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे जो आपका टर्मिनेशन होगा वो कैसे होगा, वो होगा आपका जो है मैंने बताया था यू आग और उगा। ठीक है, यू आग उगा, और फिर आपका एक और था UAA, यू आ उगा आग, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था इसमें जो है आपका, इसको आप लोग एम्बर, ठीक है, एम्बर यहाँ पे आप लोग लर्न कर लेंगे युआग के लिए। और उसके बाद आपका जो है UGA, यहाँ पर इसको हम लोग उगा के नाम से भी जान रहे हैं, उसको आप लोग बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओपल है ये। और देन उसके बाद जो ये वाला है ये ऑकर है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका ये नेम भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपके टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं वो उनके नेम क्या होते हैं, तो एम्बर, ओपल एंड ऑकर होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो टर्मिनेशन कोडॉन जब आ जाते हैं, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसको सिग्नल मिलता है कि अब आपको क्या करना है, टर्मिनेशन करना है। ओके, तो अब यहाँ पे जो है टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है, और जो लास्ट अमीनो एसिड का कोडॉन आ जाता है फ्रेंड्स। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या होता है, अब चेन तो फॉर्म हो जाती है, और जो ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो होते हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। और उसके बाद देखिए, जो राइबोसोम यूनिट होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, वो डिसोसिएट हो जाती है। ओके, क्योंकि राइबोसोम 70S में भी 2 यूनिट होती है, 80S में भी 2 यूनिट होती है। तो जब हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं, उसमें कोई जो राइबोसोम है वो अलग अलग टूट जाता है, सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, और जो चेन इलॉन्गेशन है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे जो चेन इलॉन्गेशन होता है कैसे होता है, देखिए, जो राइबोसोम होता है उसमें 2 साइट्स होती हैं एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए को बाइंड करने के लिए। एक तो एमिनो एसाइल या फिर A साइट होती है, और दूसरी पेप्टिडिल साइट होती है। तो एक को क्या बोलते हैं, A साइट बोलते हैं, जो एमिनो एसाइल साइट होती है, और दूसरी होती है पेप्टिडिल साइट, जो पेप्टाइडिल को बाइंड करती है, यहाँ पे P साइट होती है। तो A साइट के से आप लोग याद रखेंगे ये एक्सेप्ट करती है, तो इसको एक्सेप्टर साइट कहते हैं, और जो P साइट होती है वो डोनर साइट होती है। ओके, ये डोनर साइट होती है।
तो अब यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड्स आगे जो है सारी प्रोसेस होती है और अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन वो फॉर्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको देख लेते हैं। ट्रांसलेशन इज कॉल्ड अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, बी है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, एंड सी है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, एंड डी है प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सिंथेसिस ऑफ एनी प्रोटीन इन अ सेल डिटरमाइंस, किसी भी सेल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो क्या डिटरमाइन करती है। ए है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, एंड डी है शुगर एंड फॉस्फेट ऑफ डीएनए। तो किसी भी प्रोटीन की जो सिंथेसिस है किसी भी सेल में डिटरमाइन क्या करेगी, अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड जो 2 का जो है सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ये यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 3 वाला है टैमिनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन, एंड डी है रेप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास टेमिनिज्म है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में वहाँ पे हमारी बात हुई थी, तो यहाँ पे टेमिनिज्म भी आ गया है फ्रेंड्स, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ फोर्थ लिख लेते हैं, हु प्रपोज द सिग्नल हाइपोथेसिस मीन फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी टाइप ऑफ प्रोटीन्स। अब यहाँ पे सिग्नल हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया है जिसमें आपको बताना है बस। तो ए है ऑप्शन है बाल्टीमोर, बी है आपका कैमेलोगोल्जी, और सी है ब्लॉबेल एंड सैबटिनी, एंड डी है हमारे पास यहाँ पे शीलर एंड बियांशी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हमारे पास सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्लॉबेल एंड सैबटिनी, ये आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स।